असैसिनेशंस चलेंगे, अपराइजिंग्स शुरू होंगी, ये सब कुछ होगा, इकोनॉमी को स्क्वीज किया जाएगा, सैंक्शंस और लगेंगी एंड सो ऑन। तो अब ईरान के पास क्या है? आई वांट टू सी कि ईरान क्या करता है। अगर ईरान इस वक्त कुछ करने की पोजीशन में नहीं है, या जो अभी उसने डिस्प्ले किया रिटेलिएशन का, आपको लगता है कि उसमें उनकी धमकियों के बरक्स वैसा कुछ नहीं हुआ? जैसे उनकी एक धमकी थी कि इख्तिताम अब आपके हाथ में नहीं है, हमारा रद्देअमल इंतहाई सख्त होगा, अभी तक वो वैसी सख्ती दिखा नहीं सके। व्हाट अबाउट चाइना? अब एक डील जो चाइना के साथ इनकी चल रही थी, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बाकायदा उनके जो एयरक्राफ्ट हैं, वेसल्स हैं, उनको सिंक कर सकती है, वो जो एंटी शिप उनकी सुपरसोनिक मिसाइल है। अगर ईरान की जानिब से ऐसा कोई इकदाम किया जाता है या ऐसा कोई थ्रेट नजर आता है, तो चाइना का या रशिया का आप इसमें कितना हाथ समझेंगे बिहाइंड द सीन्स? देखिए, हथियार तो दिए ना चाइना ने और रशिया ने। ईरान के पास अपने हथियार तो है नहीं जी। तो हथियार तो दिए हैं और अब साथ साथ देते भी जाएंगे वो। और हाल ही में उन्होंने बहुत से जहाज आए हैं, ट्रांसपोर्ट प्लेन्स कैरिंग वेपन्स, मिसाइल्स और अदर वेपन्स, तो वो तो है ईरान के पास। हाँ। मगर क्या वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं? क्या वो चल नहीं रहे हैं? क्या ये चलाना नहीं चाह रहे हैं इसको? इनकी अभी भी उम्मीद है कि कोई बिहाइंड द सीन्स नेगोशिएशन हो सकती है ज्यादा डैमेज किए बगैर। सो आई डोंट नो। मगर बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक दिन पहले एक मिनिस्टर साहब जो कि नेगोशिएशन का हिस्सा थे, वो भी आप क्लिप दिखा सकते हैं, वो उठ के अमेरिका चले गए और अमेरिका जाके CNN को कहा मुझे इंटरव्यू करो। और CNN के इंटरव्यू में उनको ये पूछा गया कि आपका ख्याल है अभी भी कोई निगोशिएशन हो सकती है, जो हुई है वो कामयाब हुई है कि नहीं? और उन्होंने बड़े वाजे तौर पर कहा कि बड़ी कामयाब हो रही है हमारी निगोशिएशन, मैं उसमें खुद बैठा हूँ, ये हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और इशारा ये किया कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, जो भी अमेरिकन डिमांड्स है वो मान जाएगा। इस किस्म की बात की उन्होंने। जी, वो मान के फॉरेन मिनिस्टर थे और उन्होंने कहा कि ईरान राजी हो चुका है 0% यूरेनियम एनरिचमेंट पे, और ये इंटरव्यू उन्होंने CNN पे ऑन रिकॉर्ड तो दिया। अब आप बताइए, जी। ये गए जाके ये कहा, उनको पता था कि बात तो आगे बढ़ गई है, मगर अमेरिका और इसराइल का शायद कोई इरादे कुछ और है। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं ऑन रिकॉर्ड ले आऊं कि पीसफुल नेगोशिएशंस हो सकते थे, हो भी सकते थे और हो भी रहे हैं। और वो यही बताना चाह रहे थे कि अगर ऐसे ना हुआ तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी और इसके पीछे साजिश क्या होगी। और जैसे ही ये हुआ, उन्होंने एक ट्वीट भी की है जो कि लोगों को चाहिए देखना। उन्होंने कहा कि वो अफसोस का इजहार किया और इशारा यही है कि मुझे पता था इसके पीछे ये गेम है, हालांकि जरूरी नहीं था कि ये होता है। सेठी साहब, इस अटैक के बाद हमने मुस्लिम दुनिया का रिएक्शन तकसीम देखा। चलें, जो दूसरे ममालिक हैं जैसे यूरोप है या और कंट्रीज़, वो थोड़ा स्लो आए इसके ऊपर। हमने देखा ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म ने इस पर रिएक्ट किया, उन्होंने ईरानी रजीम की, ईरानी रियासत की मजम्मत की और ईरानी अवाम को हौसला दिया। अरब ममालिक ईरान की मजम्मत कर रहे हैं, इससे आप क्या बना रहे हैं सिचुएशन एक तकसीम की मुस्लिम उम्मा में? वो तो मुस्लिम उम्मा तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि उम्मा शम्मा तो है कोई नहीं, सबके अपने अपने जाती मफाद है। ये एक नाम ही बनाया हुआ है मुस्लिम उम्मा का। सबके अपने जाती मफाद हैं और वो अपने जाती मफाद देखते हैं। नेशन स्टेट है, इसीलिए OIC और ये लोग चलते नहीं है। तो इसीलिए ऑयल पॉलिसीज के ऊपर नहीं एग्री करते, तो इस किस्म की चीज के ऊपर कैसे एग्री करें? बहरहाल तो वो तो आप ना करें कि जी मुस्लिम उम्मा देयर इज नो सच थिंग। अब आइए आपके जी ये जो डिवीजन हो गई है, अभी तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, उसके ऊपर मेरे पास जवाब नहीं है अभी। मैं देखना चाहूंगा कि टर्की का क्या रवैया है। टर्की नेटो का हिस्सा है, टर्की के अंदर भी अमेरिकन बेस है। क्या टर्की से भी उन्होंने अपने अमेरिकन बेस में से जहाज उड़ाए हैं या उसको इस्तेमाल किया गया ईरान? आई वुड बी सरप्राइज कि अगर टर्की ने इजाजत दे दी हो। मगर ये देखने वाली बात है ना, क्योंकि टर्की और पाकिस्तान और चाइना जो है वो तो ऑलरेडी एक अलग कैंप में जा रहे हैं। तो अब टर्की का क्या रवैया रहा है ऑन दिस, आई डोंट नो। और देखने वाली बात है कि टर्की एज नेटो उन्होंने क्या किया या क्या नहीं किया। मगर यूरोपियंस का जो रिस्पॉन्स, हाँ क्या कह रही हैं आप? उन्होंने सिर्फ मॉनिटरिंग बढ़ा दी है सरहद के साथ और ज्यादा उधर तवज्जो मरकूज कर दी है इंस्टेड ऑफ दूसरी जो लाइन है उनकी सरहदों की। वो तो ठीक है, मॉनिटरिंग तो करनी चाहिए ना, वो तो रशिया के बजाय ईरानियन बॉर्डर की तरफ। हाँ, तो अब ये है कि रशिया और चाइना आप देख लें
चाइना का बयान ही आया ना कि दे कंडेम दिस, जी और रशिया भी यही करेगा कि मगर रशिया का तो अपना प्रॉब्लम है ना, उन्होंने तो ऑलरेडी यूक्रेन के अंदर एक मुल्क की सॉवरेनिटी तोड़ी हुई है, तो यहाँ भी अमेरिका इधर ईरान की कर रहा है। तो इस किस्म के मसले हैं इन दिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब वी हैव टू वेट एंड सी कि ईरान को बचाने वाला कोई नहीं है, देयर इज गोइंग टू बी नो हेल्प कमिंग टू ईरान, एंड हम सब बैठ के देखते रह जाएंगे। ईरान को भी उसका वही हशर ये करने जा रहे हैं जो इन्होंने सीरिया का किया या उसके पहले इराक का किया, एंड सो ऑन। सो मैक्सिमम टारगेट ऑफ अमेरिका क्या है? ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का ऑपरेशन कई दिन तक जारी रह सकता है, कहाँ तक जाएंगे ये दोनों ममालिक? ये अभी तो ऐसे लगता है कि अगर ईरान ने इनके ऊपर, इजराइल के ऊपर बहुत शदीद किस्म का हमला ना किया, उनको तंग ना किया, तकलीफ में मत लाए, ना ला सके, तो फिर तो ये जाएंगे फुल फ्लेश्ड, बिकॉज हर रोज ये ईरान के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। अब मैं जिस चीज का जुदीस देख रहा हूँ, दो चीजें देख रहा हूँ। एक ये कि क्या ये, क्योंकि ये कुर्दों को और बलोच को वो लॉन्ग टर्म या मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स है, उनको तैयार करना, हथियार उनके पास हैं, उनको तैयार करना, उनको कहना कि जाके काटो ईरान को, तोड़ो, वो थोड़ा वक्त लगेगा, इतनी जल्दी नहीं हो सकेगा वो। मगर जो चीज मैं देख रहा हूँ वो मैंने ये देख रहा हूँ कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं उनके साथ क्या, कितनी डिस्ट्रक्शन होती है उनकी, उनके अब तक कितनी इन्फिल्ट्रेशन होती है, और उनको कितना डेसिमेट करते हैं ये, बिकॉज। और दूसरी चीज मैं देख रहा हूँ कि क्या ईरान के अंदर ये कामयाब हो जाएंगे, ईरान की जो करंट लीडरशिप है इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट एंड द सुप्रीम लीडर, क्या उनको एलिमिनेट कर सकेंगे कि नहीं? बिकॉज अगर ये कामयाब हो जाते हैं कि उनको एलिमिनेट करने में, फिर इसमें कोई शक नहीं है कि एक ऑल्टरनेटिव लीडरशिप जो है वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा टू कंटिन्यू द वॉर। और जो एक समझे ना डीमोटिवेशन हो जाती है, एक डिप्रेशन हो जाती है कि अब कैसे, अब हाउ टू डील विद द सिचुएशन। तो इसलिए वी हैव टू वेट एंड सी। मैं दो चीजें देख रहा हूँ, किस हद तक ये इनके असैसिनेशन अटेम्प्ट्स और टारगेटेड बॉम्बिंग कामयाब होती है इसराइल की और अमेरिका की, और दूसरी तरफ कि किस हद तक ईरान के मिसाइल्स जो है वो इसराइल पहुंचते हैं। ये दो क्रिटिकल एरिया। और पासदारान इनकलाब के सरबराह की शहादत और दूसरी तरफ उनके वज़ीर दिफा, ईरानी वज़ीर दिफा, उनकी भी शहादत की इत्तलात, ये कितनी बड़ी ज़रब है कुम्मक पे? मुझे पता नहीं ये इत्तलात सही है कि नहीं है। अगर सही है, दे आर अ वेरी बिग डेवलपमेंट। उनके अगर डिफेंस मिनिस्टर को इन्होंने एलिमिनेट कर दिया है, दैट मीन्स कि इट्स अ वेरी 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 डेंजरस डेवलपमेंट। ये ईरानी मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा है और वो इस तरह की इत्तलात दे रहे हैं। इससे पहले ये खबर भी आई थी कि ईरानी सदर भी शायद निशाना बन गए, लेकिन इसकी तरदीद कर दी गई है। फिलहाल तफसीलात सामने आने का सिलसिला जारी है और फुटेजेस भी अपीयर हो रही हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि कितनी सख्त निशाना बनाया गया अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरानी अहदाफ को।